महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख जेल से रिहा हुए हैं। करीब एक साल बाद जेल से रिहा हुए हैं अनिल देशमुख। रिहाई के वक्त एनसीपी लीडर अजित पवार समेत कई बड़े लीडरान मौजूद रहे। उन्हें जेल में रिसीव करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मिठाई खिलाई जा रही है एक दूसरे को। अनिल देशमुख जेल से बाहर आ गए हैं। सशर्त जमानत पर वो बाहर हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही है। उन्हें रिसीव करने के लिए एनसीपी के कई बड़े लीडरान पहुंचे थे। करीब एक साल बाद जेल से बाहर आए हैं अनिल देशमुख। साबिक वजीर दाखिला रहे हैं अनिल देशमुख। एक साल बाद जेल से रिहा हुए। अमजद खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइव मौजूद है, उनका रुख करते हैं। अमजद, एक साल के बाद अनिल देशमुख जेल से बाहर आ गए हैं। क्या कुछ शर्तें उनके ऊपर लगाई, जमानत उन्हें मिली है, अभी क्या अपडेट? देखिए यही जो है उनकी जो रिहाई है तकरीबन एक साल के बाद जेल के जिसके बाद जो है वो शुरू की। हालांकि बेल के तमाम जो अनिल देशमुख के बाद से हालांकि हाईकोर्ट जो है वो राहत जरूर हाईकोर्ट की राहत के बाद ईडी ने कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के अंदर एक एफिडेविट फाइल किया था कि अनिल देशमुख की जो रिहाई है वो 2023 जनवरी के अंदर हो। तकरीबन 4 जनवरी के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो वेकेशन बेंच है उसके बाद मिलेगा। हालांकि ईडी ये चाह रही थी कि 4 जनवरी तक का जो अनिल देशमुख की रिहाई के ऊपर रोक लग जाए। मौजूदा हाईकोर्ट से हालांकि बेल तो देनी थी, लेकिन 27 तारीख के ऊपर बेल रिहाई के ऊपर रोक लगाई थी और वो होगा। उसके बाद जो अनिल देशमुख की रिहाई का जो रास्ता है खत्म वो खुलता हुआ नजर आया। अगर बात करें बड़ों जेल के बाहर की बात करें तो यहाँ पर एनसीपी के तमाम जो बड़े नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें सुप्रिया ताई, वो खुद अनिल देशमुख को लेने के लिए बड़ों जेल पहुंची थी। अनिल देशमुख को लेने के लिए जेल पहुंची थी। और अगर बात करें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, तमाम जो एनसीपी के बड़े नेता है वो कहीं ना कहीं अनिल देशमुख को लेने के लिए जेल पहुंचे थे। और कहीं यहाँ से एक रैली निकाली गई और यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार को बताया गया, बताने की कोशिश करी गई कि जो अनिल देशमुख के 1 साल के बाद की जेल से रिहा हुए हैं, जो कार्यकर्ता के अंदर जो उत्साह है वो दिखाने की कोशिश करी गई। बिल्कुल, लेकिन सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है और सीबीआई ने जिस तरीके से स्टे लगाने की याचिका दी थी लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। ये तो तय था कि अनिल देशमुख जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन सीबीआई अभी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। हाँ जी, बिल्कुल। अगर सीबीआई की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है सीबीआई ने मुकम्मल कर ली है, क्योंकि 4 तारीख को कहीं ना कहीं जो बेल का विरोध है वो सीबीआई जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जरूर करेगी, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में वैकेशन चल रहा है। 4 तारीख की जो है 4 जनवरी से जो है वो रेगुलर कोर्ट जो है वो खुलेगा। तो सीबीआई जो है वो पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है कि अनिल देशमुख की जो बेल एप्लीकेशन उसे कहीं ना कहीं रिजेक्ट कराया जाए और वापस से अनिल देशमुख को उसके जेल के ऊपर वापस निकल। लेकिन एनसीपी काफी खुश नजर आ रही है और तमाम बड़े लीडर, जैसे कि आपने बताया कि अजित पवार, सुप्रिया सुले भी यहाँ उन्हें रिसीव करने के लिए जेल के बाहर मौजूद थे और मिठाइयां तकसीम की गई हैं, मुबारकबाद दी जा रही है। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई अनिल देशमुख की। सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी सीबीआई, ये समझना होगा। बिल्कुल, अगर बात करें तो अनिल देशमुख की जो मुश्किलें हैं वो पूरी तरीके से खत्म नहीं है, क्योंकि उन्हें बेल मिली है वो भी मौजूदा हाईकोर्ट से बेल मिली है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो सफर है अनिल देशमुख को वो भी तय करना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में तो सुप्रीम कोर्ट जो है क्या फैसला देता है। लेकिन अगर सीबीआई की बात करें तो सीबीआई ये बता रही है कि सीबीआई की पूरी तैयारी करनी है कि अनिल देशमुख को जो 100 करोड़ का वसूली कांड है और भी जो चार्जेस है उसको कहीं ना कहीं पुख्ता करने के लिए जो एविडेंस है और भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल करी जाएगी और वहां पर कहीं ना कहीं बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने की बात जो है सीबीआई अपनी तरफ से पूरी जोर लगाएगी।